डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में क्लास 7th की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 6 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 6। 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द वर्ड विद द राइट पिक्चर। देखिए यहाँ पर आपके पास 2 वर्ड गिवन है, 2 पिक्चर्स गिवन है, हमें उन्हें मैच करना है। पहला वर्ड है किंगडम। किंगडम का मतलब होता है साम्राज्य, मतलब राज्य। तो देखिए यहाँ पर, और दूसरा वर्ड है हमारा किंग। किंग मतलब राजा। तो देखिए यहाँ पर जो पहली पिक्चर है वो एक किंग की है, राजा की पिक्चर है, तो आप इसे किंग के साथ मैच कीजिए। दूसरा आपको जो पिक्चर दी गई है वह किंगडम की है, साम्राज्य की पिक्चर है, उसके राज्य की पिक्चर है, तो आप इसे किंगडम के साथ मैच कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर आपके पास एक पैसेज दिया गया है, आपको इस पैसेज को अच्छे से रीड करना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो चलिए पैसेज में देखते हैं क्या है। एट वंस occurred to a certain king that if he always knew the right time to begin everything, it once occurred का मतलब होता है घटित होना, to a certain king मतलब एक राजा के साथ एक बार कुछ घटित हुआ। देखिए घटित क्या हुआ, that if he always knew the right time to begin everything, कि अगर उसे हर चीज को शुरू करने का सही टाइम पता हो तो क्या होगा। मतलब राजा अपने मन में सोच रहा था कि अगर उसे हर एक चीज को शुरू करने के लिए सही टाइम का पता हो तो क्या होगा। इफ ही न्यू हु वर द राइट पीपल टू लिसन टू। लिसन का मतलब होता है सुनना। अगर उसे पता हो कि कौन पीपल राइट है, किसको हमें सुनना चाहिए, मतलब उसे राइट और रॉन्ग पीपल के बारे में पता हो। एंड whom टू अवॉइड, और किसे छोड़ देना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। अवॉइड का मतलब होता है छोड़ देना, टालना। एंड अबव ऑल इफ ही ऑलवेज न्यू वट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। अगर उसे पता हो कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है करने के लिए, ही वुड नेवर फेल इन एनीथिंग ही माइट अंडरटेक। अंडरटेक मतलब आरंभ करना। तो वह किसी भी काम को शुरू करने में फेल नहीं होगा, मतलब जिस भी काम को वो शुरू करेगा वह उसे हर हाल में पास करेगा, वह उस काम को करने के बाद फेल नहीं होगा। कब फेल नहीं होगा, जब उसे 3 चीजों का पता होगा। पहली चीज है कि हर एक काम को जब वह करे तो उसे उसका राइट टाइम पता हो। दूसरा है कि वह जिन लोगों को सुन रहा है, जिन लोगों से बात कर रहा है, उसे पता हो कि वह लोग राइट हैं, ठीक हैं। और तीसरा क्या है कि वह मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि जो वह करने जा रहा है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो एंड दिस थॉट हैविंग अकर्ड टू हिम ही हैड इट प्रोक्लेम्ड थ्रू आउट हिज किंगडम दैट ही वुड गिव ए ग्रेट रिवार्ड टू एनीवन हु वुड टीच हिम व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। यह सोचकर कि उसके साथ जो घटित हुआ, उसने एक घोषणा करी। प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा करना। आपको पता है साम्राज्य में यदि कोई भी बात फैलानी हो राजा को तो वह घोषणा करवाता है, मुनादी करवाता है कि भाई इस तरह से राजा ने ये संदेश दिया है। तो प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा करी। यह सोचकर कि उसके साथ जो हुआ, अपने मन की बात को सोचकर उसने घोषणा करी। थ्रू आउट मतलब हर जगह है, अपने किंगडम में हर जगह उसने यह घोषणा करी कि he would have a great reward to anyone who would teach him what was the right time for every action। वह उसे एक बहुत अच्छा रिवार्ड का मतलब होता है इनाम देना। वह उसे एक बहुत ग्रेट बड़ा इनाम देगा जो उसे यह बताएगा, टीच मतलब पढ़ाएगा, बताएगा, समझाएगा, जो उसे यह बताएगा कि हर एक एक्शन को, हर एक काम को करने के लिए राइट टाइम क्या है, सही टाइम क्या है। एंड हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, नेसेसरी मतलब जरूरी, कौन लोग उसके लिए ज़रूरी हैं, राइट हैं। एंड हाउ ही माइट नो वट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, उसके पास करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। जो उसे इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर देगा वह उसे एक ग्रेट रिवार्ड के साथ सम्मानित करेगा। अब देखिए ये था हमारा पैसेज, इसके बेस पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु वांटेड टू नो द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग।
कौन जानना चाहता था कि हर काम को करने के लिए राइट टाइम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है द मिनिस्टर, सेकंड द किंग और थर्ड द सोल्जर। तो यहाँ पर आपने पूरा पैसेज रीड किया, एक किंग की बात की गई है, तो इसकी बी ऑप्शन आएगी द किंग। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द रिवार्ड फॉर आंसरिंग द 3 क्वेश्चन? जो उसे इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर देगा उसे क्या रिवार्ड मिलेगा, क्या इनाम मिलेगा? पहला है सम गोल्ड, कुछ सोना। बी ऑप्शन लैंड ओन्ड बाय किंग, राजा उसे कुछ अपनी जमीन देगा। या थर्ड नो रिवार्ड, मतलब कोई इनाम नहीं देगा। तो यहाँ पर सोने की और लैंड की बात नहीं की गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा, नो रिवार्ड, मतलब इनाम देगा, बट यहाँ पर यूं नहीं बताया हुआ कि वो क्या इनाम देगा। थर्ड क्वेश्चन है द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन्स। अभी मैंने आपको बताया प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है घोषणा करवाना, मुनादी कराना। तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके पास। पहली ऑप्शन है एन अनाउंसमेंट बाय द किंग। अनाउंसमेंट का मतलब भी होता है अनाउंस करना, मुनादी करना। और दूसरी ऑप्शन है प्रेज, प्रेज मतलब प्रशंसा करना। तो यहाँ पर प्रोक्लेम्ड का मतलब है अनाउंसमेंट, तो इसकी ए ऑप्शन आएगी, एन अनाउंसमेंट बाय द किंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द किंग थॉट इफ ही न्यू ऑल द 3 आंसर्स ही वुड। किंग ने सोचा यदि उसे इन तीनों आंसरों के मतलब तीनों जो उसके क्वेश्चन थे उनका आंसर पता चल जाए तो क्या होगा? ए ऑप्शन नॉट फेल एट एनीथिंग, वह किसी भी चीज में फेल नहीं होगा। फेल एट एवरीथिंग, हर चीज में फेल होगा। सी या फेल होगा। तो इसका ऑप्शन ए है, अगर उसे इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर मिल जाए तो वह किसी भी चीज में फेल नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? द 3 क्वेश्चंस द किंग वांटेड टू नो वर। फर्स्ट है व्हाट वाज द राइट टाइम और ईयर टू बिगिन एवरीथिंग। तो किंग क्या जानना चाहता था कि हर चीज को, हर काम को शुरू करने के लिए राइट टाइम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन लगाइए आप, टाइम। सेकंड क्वेश्चन, हु वाज द राइट पर्सन और मदर टू लिसन टू, कि सही पर्सन कौन है जिसे उन्हें सुनना चाहिए? तो यहाँ पर आप लगाइए पर्सन, पर्सन की बात की गई थी, मदर की बात नहीं की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट और डिफिकल्ट थिंग टू डू। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है करने के लिए? इम्पोर्टेंट मतलब होता है ज़रूरी और डिफिकल्ट मतलब होता है मुश्किल। तो यहाँ पर राजा का तीसरा क्वेश्चन क्या था कि व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। तो यहाँ पर इस वर्कशीट में हमने राजा के द्वारा पूछे गए तीनों क्वेश्चनों के बारे में स्टडी करी, उनके बेस पर दिए गए कुछ क्वेश्चन के आंसर दिए। तो ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको यह वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।